The chapter is heredity and evolution. Let us see. Heredity and evolution. Heredity is, in simple language, if I say, what our parents provide us, या what our parents give us before our birth. After birth तो हमारे पेरेंट्स ही सब कुछ देते हैं हमें, लेकिन जब हम मदर्स वॉम में हैं, दैट मीन्स हमने अभी जन्म नहीं लिया, तो हमने अभी जन्म नहीं लिया तो हमारे पेरेंट्स ने तब हमें क्या दिया है, प्लस उसका इफेक्ट जब हम जन्म ले चुके होते हैं और थ्रू आउट द लाइफ उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या रहता है. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स मतलब क्लोथिंग, गाड़ी, गेम्स, खाना, एजुकेशन, है ना, और लाइफस्टाइल, एटिकेट्स, इन चीजों को छोड़ के हमें पेरेंट्स ने क्या दिया है, हमारे पेरेंट्स से हमें क्या मिलता है. गेटिंग माय पॉइंट. मैं मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मेरी बॉडी में क्या कंट्रीब्यूट करा है, इंटरनल मैटर, नॉट एक्सटर्नल मैटर. अभी मैं मोटा हो गया हूं तो इसमें मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर है, अभी मैं पतला हो गया हूं तो इसमें मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इंटरनली क्या दिया है, मेरे डीएनए में क्या दिया है, राइट. मेरे बालों के कलर में क्या कंट्रीब्यूशन है उनका. गेटिंग माय पॉइंट. मेरे स्किन के कलर में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरे नाक की शेप में क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरे कान की शेप में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरी हाइट में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरी आईज कलर में क्या कंट्रीब्यूशन है. दीज ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय आवर पेरेंट्स बिफोर आवर बर्थ. कहने का मतलब क्या है, अभी आप पैदा नहीं हुए होते, तभी डिसाइड हो जाता है, तभी पता लग जाता है टेंटेटिव कि आपके बालों का कलर क्या हो. अभी पैदा नहीं हुआ. जब पैदा होता है इंसान, जब आप पैदा हुए थे, मैं पैदा हुआ था, तो बालों के साथ ही पैदा हुए थे, बॉडी के साथ ही पैदा हुए थे. कान की शेप तो बन चुकी थी, नाक की शेप तो बन चुकी थी. वेरी पॉइंट. आंखों का कलर तो फिक्स हो चुका था. तो दैट मीन्स हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे पेरेंट्स हमें कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी बॉडी. पैदा होने के बाद तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं दोज आर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बट पैदा होने से पहले ही हमारे पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ आर पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इन द फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग. आपके नाक की शेप, आपके कान की शेप, आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, ये आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है. पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नॉट एवरी इंडिविजुअल, एवरी चाइल्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स. ये भी एक खतरनाक सी बात समझ आती है कि मैंने अभी आपको कहा कि फादर है और मदर है. फादर कंट्रीब्यूट करता है, मदर कंट्रीब्यूट करता है, तो हमें मिलता है, चाइल्ड मिलता है. तो चाइल्ड में जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ द चाइल्ड, बॉडी फीचर्स, दोज आर प्रोवाइडेड बाय मदर एज वेल एज फादर. तो फर्स्ट डिस्कशन हमारी ये होगी कि हाउ इट हैपेंस. सेकेंड डिस्कशन हमारी ये होगी कि फादर की भी कंट्रीब्यूशन है फीचर्स में, मदर की भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये फीचर्स समटाइम्स दोनों से मिलते हैं, समटाइम्स अकेले फादर से मिलते हैं, समटाइम्स अकेली मदर से मिलते हैं, और समटाइम्स दोनों से ही नहीं मिलते. समटाइम्स आपके फीचर्स, आप में से किसी के फीचर्स पैटर्नल रिलेटिव्स में से किसी से मिलते होंगे, या आपके चाचू से, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से. समटाइम्स मैटरनल रिलेशनशिप में मिलते होंगे, आपके ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, आपकी आंट, आपके अंकल, आपकी आंट का चांसेस ज्यादा है, मतलब आपकी मौसी जी, उनके साथ आपके फीचर्स मिलते होंगे. समटाइम्स किसी के साथ भी नहीं मिलते होंगे, मतलब यू आर टोटली इंडिविजुअल. तो ये चेंज इन फीचर्स क्या है, हाउ इट हैपेंस, व्हाट इज द रूल्स ऑफ चेंज, व्हाट आर द लॉज ऑफ चेंज.
कौन डिसाइड करता है कि अगर फादर की आंखों का कलर ब्लैक है, मदर की आंखों का कलर ब्लैक है, लेकिन उनके बच्चे की आंखों का कलर ब्लू आया? ये कैसे हो गया भैया? ऊपर मैंने बताया कि फादर और मदर की कंट्रीब्यूशन से ही चाइल्ड बनेगा, तो देयर इज नो थर्ड सोर्स. इफ देयर इज नो थर्ड सोर्स, द fully solely this child is the responsibility of father and mother only. This child is made up of father and mother only. And if the color of eyes of father and mother both are black, then why is the color of the child blue? I'm taking one example. So what is the how this happens? Another, why there is a change in feature? Why children look different from their parents? Sometimes they look similar to their father, sometimes to their mother, sometimes to none. So in this chapter, we are going to study these two concepts. Getting my point? इसके लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा. हमें पीछे कैसे चलना पड़ेगा? वी हैव टू डिस्कस द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, बिफोर रिप्रोडक्शन वी शुड डिस्कस सेल डिवीजन. सेल डिवीजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. वन इज माइटोसिस, अनदर इज मियोसिस. मियो, meiosis, mitosis. In mitosis, one cell divides to form two similar type of cells. On the other hand, in meiosis, one cell divide to form two cells with half the chromosomes. Half the chromosomes. Like it has 46 chromosomes, it has 23 chromosomes, it has 23 chromosomes. It has 46 chromosomes, it has 46 chromosomes, it has 46 chromosomes. Like you must have seen amoeba. This type of cell division is used for growth of an individual. And this type of cell division is used in reproduction. Getting my point? Same type of daughter cell, same type of daughter cells, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मिलकर बनेगा. दूसरी तरफ यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा. ओके, अब ये क्रोमोसोम का चक्कर क्या है वो भी देख ले थोड़ा सा. तो सेल है सेल. In that cell there is a nucleus. In that nucleus there is this solid mass and tangled mass. This tangled mass is known as chromatin. Chromatin का अगला जो स्टेज है that is chromatid, और chromatid की अगली जो स्टेज है that is called chromosome. Getting my point? Chromosome contains DNA and DNA contains genes. और genes क्या है? Genes है functional segment of DNA. कहने का मतलब क्या है? DNA के फर्दर पार्ट्स होते हैं. हर एक पार्ट इज वन जीन, एंड genes are responsible. Genes are responsible for your features. For example, अगर एग्जाम्पल कहें, शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ ईयरलोब, हाइट, कलर ऑफ आई. गेटिंग माय पॉइंट? कलर कलर ऑफ हेयर, etc. So for each feature there is some specific gene. For shape of the earlobe there is some specific gene. Getting my point? For height there is some specific gene. For color of the eye there is some specific gene. For color of hair there is some specific gene. For your eyes size there is some specific gene. For your lips size there is some specific gene. For your features of face there is some specific gene. And those genes collectively form the DNA. डीएनए क्रोमोसोम से आया, क्रोमोसोम क्रोमेटिड से आया, क्रोमेटिड क्रोमेटिन से आया. और क्रोमेटिन क्या है? ये टेंगल्ड मास है. और टेंगल्ड मास कहाँ है? कहाँ है? तो आंसर है न्यूक्लियस में. पहले तो इतना नोट किया जाए. लेट अस मूव टू 8th क्लास रिप्रोडक्शन चैप्टर. इन दैट 8th क्लास रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो मेल है और जो फीमेल है, मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म, फीमेल प्रोड्यूसेस एग, and they both are called gametes.
और इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके अंदर देयर आर से 46 क्रोमोसोम्स, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है? 46 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स नंबर इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज या पॉपुलेशन, नॉट स्पीशीज, पॉपुलेशन। लाइक फॉर ह्यूमन it is 46 chromosomes. For tobacco plant, I think it is 82 chromosomes, ऐसा कुछ है यहाँ पे। For pigeon, around it is 42, I think, कुछ इस तरह से नंबर दिया। अगर किसी इंसान के क्रोमोसोम्स का नंबर किसी वजह से 42 हो गया तो वो इंसान नहीं, कबूतर बन जाएगा। क्यों? क्यों ऐसा होगा भाई? क्यों कबूतर बन गया? देख ले, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? डीएनए के अंदर क्या है? जीन्स। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में डिफरेंट आता है तो डीएनए में भी डिफरेंस आएगा, और डीएनए में फिर डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा? जीन में भी डिफरेंस आएगा। इसका मतलब जीन अगर डिफरेंट हो गए तो हो सकता है कोई एक जीन आपके अंदर ऐसा आ जाए जिसके कारण आप उड़ने शुरू हो जाए। नहीं, एक जीन आपके अंदर ऐसा आ गया कि जिसके कारण आपकी चोंच निकल आई है। पॉइंट। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसलिए क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ह्यूमन के लिए क्रोमोसोम का नंबर 46 है। अगर किसी ह्यूमन के क्रोमोसोम्स का नंबर ऊपर नीचे होता है तो वो इंसान नहीं रह जाएगा, रादर वो वही जानवर या पौधा बन सकता है। अब ये गैमेट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल। अब देखो, कमाल की बात समझने की बात ये है कि मेल और फीमेल, मदर और फादर, इनके क्रोमोसोम 46 हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग चाइल्ड होगा, तो उसके क्रोमोसोम की संख्या कितनी होनी चाहिए बताओ? 46 46 46 होनी चाहिए। लेकिन यहां से मेल फीमेल, ये भी सेल दे रहा है सेल, और ये भी सेल दे रहा है। सेल के अंदर तो 46 क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर, तो ये 46 इसके कैसे होंगे? 46 प्लस 46 तो 92 होने चाहिए। कह रही हूं मैं? इसके 46 है, इसके 46 है, तो 46 स्पर्म में आए, 46 एग में आए, 40 स्पर्म और एग मिल गए, तो 46 प्लस 46 ये तो 92 होने चाहिए। लेकिन देयर इज 46, तभी तो तुम इंसान हो, तभी तो मैं इंसान हूं। तो नेचर हैज क्रिएटेड अ बैलेंस। व्हाट वी डू एज ह्यूमन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, during fertilization, male produces gamete, reproductive cell, which is sperm, and it has 23 chromosomes. It has 23 chromosomes. इसका मतलब there is a kind of cell division. Cell division. Cell division कौन सी होगी जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है? तो आंसर है मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। और जब ये मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो ये फर्टिलाइज्ड एग बनता है। फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, याद है? पिक्चर याद है? फर्टिलाइज्ड एग। इट इज वन सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स अकॉर्डिंग टू क्या? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पढ़ी थी 9th क्लास में। सेल थ्योरी में क्या पढ़ा था? ऑल सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ यू, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ मी, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ एवरीवन। We all have evolved, we all have traveled a long journey from one cell to millions of cells. आप ये इमेजिन करके देख लो कि आप एक सेल हो, एक सेल से आपकी शुरुआत हुई है, फ्रॉम वन सेल ओनली। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस वन सेल विल हैव न्यूक्लियस, and this nucleus will have what? Chromosomes, and this chromosome will have DNA, and this DNA will have genes. जीन्स के अंदर क्या है? व्हाट इज देयर इन जीन्स? तो आंसर है जीन्स के अंदर क्या है? हमारे फीचर्स हैं। तो वो जो एक सेल है, उस सेल के अंदर ही आपके सारे फीचर्स डिसाइड हो जाते हैं। पॉइंट? तो जब आप एक ही सेल थे तो वहीं से डिसाइड हो गया था कि आपकी आंखों का कलर क्या होता है।
Remember, अब this cell keeps on dividing itself to form, एक सेल से वो क्या बनाएगा, दो सेल बनाएगा. Getting my point? फर्टिलाइज्ड सेल, इसको जाइगोट भी बोल देते हैं, जाइगोट. Getting my point? आगे की आगे ग्रोथ होती जाएगी, ये फर्दर ग्रो होगा. ये सुनो, सेल डिवाइड होने लगे, सेल डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ग्रुप्स बनने शुरू हो जाएंगे. टिश्यू 1, टिश्यू 2, सपोज एक टिश्यू बन गया मस्कुलर टिश्यू, एक बन गया कनेक्टिव टिश्यू, एक बन गया नर्वल टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल की बात करें. अब टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन. इससे क्या बनेगा, ऑर्गन. और इससे क्या बनेगा, ऑर्गन. ऑर्गन या जो भी, वो फर्दर हम देखते हैं, है ना. तो आपका नाक बन गया, कनेक्टिव टिश्यू में आपके अंदर ब्लड बन गया, या बोन्स बन गई. नर्वस टिश्यू में सारे न्यूरॉन्स बन गए. अब ये जो नोज की शेप है, नोज की शेप, ये नोज शेप कहां से पता चलेगी कि पकौड़े जैसा बनेगा कि पतला बनेगा कि चाइनीज बने. तो आंसर है, ये जो नोज की शेप है, ये किससे पता चलेगी. तो आंसर है, नोज की शेप पता चलेगी जीन से. और जीन कहां से आएगा, डीएनए से. और ये डीएनए कौन सा है, तो आंसर है, ये रहा वो डीएनए. तो दिस डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोज शेप. ठीक है. फिर ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है. एंड दीज ऑल ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म इंडिविजुअल. तो ये है आपके पैदा होने का सफर. फर्टिलाइज्ड एग, डिवीजन, एम्ब्रियो, फिर सेल डिवीजन हो गई, ये सारा ऑर्गन बन गए, टिश्यूज बन गए, टिश्यू टिश्यू बन गए, टिश्यू टिश्यू से मिलके बन गया ऑर्गन. और सभी ऑर्गन जब इकट्ठे डाल देंगे तो हमारे पास क्या बन गया, इंडिविजुअल. अब नाउ यू आर कैपेबल ऑफ बर्थ. अब तुम्हारा बर्थ हो सकता है, अब तुम पैदा हो सकते हो. क्यों, क्योंकि अब तुम इंडिविजुअल की शेप में आ चुके हो. These all the things are happening in the mother's womb, and this is the journey of every human that we travel to take birth. We start from only one cell, and this cell keeps on dividing itself to form new cell, and this type of division will be called what, क्या कहेंगे इसको, mitosis. Now mitosis is happening everywhere. Getting my point? So this, ये आपको याद रखना है कि ये जो डीएनए है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर डीएनए है, ये डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप. दिस डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गन. दिस डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू. दिस डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑर्गन. एवरीथिंग, every shape, every feature is the response of this DNA. And this DNA is given to us. Who gave this DNA? Who gave this DNA? Parents. That means parents give us DNA, and this DNA is responsible for the features of the individual. Getting my point? And this transfer of features from one generation to another is nothing but biological study that is called heredity. अभी हमारा डिसाइड हो गया कि मेल फीमेल, मेल से मिलेगा स्पर्म, स्पर्म से मिलेगा, सॉरी, फीमेल से मिलेगा एग, एग से मिलेगा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. genes. And this DNA is responsible for our features, right? That means our parents are responsible for
parents are responsible for this DNA, and this DNA is responsible for features. That means our parents are responsible for our features. This is how these things happen. तो पहला क्वेश्चन मेरा था, हाउ आर पेरेंट्स contribute to our features? This is the answer. Getting my point? So first question is done. How our parents contribute to our features? This is done. Now let us discuss why there is some change in our parents and us. Why there is some change in features of parents and of friends. Let us see. So now this point is clear that there are parents, they give gametes, गैमेट से बना एग, सॉरी जाइगोट, जाइगोट के अंदर आ गया डीएनए, जाइगोट के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन। तो अब पेरेंट्स ने तुम्हें डीएनए दिया कैसे? हाउ? तो आंसर है, हम कहेंगे यहां पे वी विल से दैट देयर इज डीएनए कॉपी। मतलब सीधा पेरेंट्स यहां नहीं पहुंच गए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट कि डीएनए है और Yes. ये गैमेट्स में क्या हुआ है? डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग। एंड यहां पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं फोटोस्टैट मशीन। मैं आपको एक प्रिंट आउट नोट्स दे रहा हूं, एक पेज में आपको दे रहा हूं प्रिंटेड नोट्स। आपको मैंने सभी को बोला या ऐसा करता हूं, एक प्रिंट मैंने आपको दे दिया। मैंने सपोज पार्थ को बोला कि इसकी 2 कॉपीज करवा दो, फोटोस्टैट करवा दो। इसमें से एक फोटोस्टैट, 1 फोटोस्टैट तुमने सपोज महक को दे दिया, एक फोटोस्टैट अपने पास रखा। इस एक फोटोस्टैट जो महक के पास है, फिर मैंने महक को बोला कि 2 फोटोस्टैट कराओ, एक अपने पास रखो, एक तुम आगे दे दो अपनी फ्रेंड मान्या को। इस तरह से आगे 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 की आगे आगे की आगे आगे की आगे चलते थे। तो तुम बताओ कि जो प्रिंटेड नोट्स थे और जो नोट्स पार्थ के पास हैं, जो नोट्स महक के पास हैं, जो नोट मान्या के पास है एंड सो ऑन, क्या वो बिल्कुल सेम होंगे और विल देयर बी सम डिफरेंस एट ईच लेवल? Same. सेम होंगे? ओके, सेम होंगे। सेम Different. डिफरेंट। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आंसर है कि when you get photostated a copy of printed notes, there is difference. प्रिंटेड पेजेस आपको बॉन्जाई की तरफ से आज तक जितने असाइनमेंट्स मिली होंगी 9th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास में तो हम फिजिकली असाइनमेंट नहीं दे पाए, या नोट्स मिले होंगे, दोज वर ऑल प्रिंटेड नोट्स, एंड नाउ यू गेट दोज नोट्स फोटोस्टैटेड, then you can find out the difference between the printed notes printer and the photostat machine. कई बार स्कूल से नोट्स मिलते हैं, तो स्कूल से नोट्स मिलते हैं तो तुमने देखा होगा कि वो नोट्स हैंड रिटन है और कई बार यहाँ से मिटा होता है, कई बार यहाँ से मिटा होता है, कई बार। इसका मतलब Quality. फोटोस्टैट हो चुके हैं, इतनी बार फोटोस्टैट हो चुके हैं क्योंकि हर एक लेवल पे देयर इज कॉपिंग एरर। नहीं तो हम क्यों प्रिंटर पे इतना महंगा खर्चा करें, हम फोटोस्टैट ही ना करवा लें। व्हाई वी यूज प्रिंटर? बिकॉज प्रिंटर हैज अ डिफरेंट क्वालिटी। एक बार प्रिंट फोटोस्टैट हो गया, हम उस फोटोस्टैट से जब दोबारा से फोटोस्टैट कराएंगे, फोटोस्टैट टू फोटोस्टैट, फिर कॉपिंग एरर, फिर फोटोस्टैट टू फोटोस्टैट, फिर कॉपिंग एरर, फिर फोटोस्टैट टू फोटोस्टैट, फिर कॉपिंग एरर होगा। इसी तरह से जब पेरेंट्स डीएनए कॉपी करते हैं तो वहां पे क्या होता है? डीएनए कॉपिंग एरर, डीएनए कॉपिंग एरर। प्रिंटेड नोट्स से फोटोस्टैट करवाने में आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला नो चेंज, बिकॉज यू पीपल डोंट फाइंड एनी चेंज। इनफैक्ट इट इज ट्रू ऑल्सो। अगर हम सिर्फ नोट्स की लैंग्वेज में जाएं, सिर्फ नोट्स के
उसमें जाएं, विदाउट द क्वालिटी ऑफ प्रिंट, विदाउट द क्वालिटी ऑफ पेपर, नोट्स विल बी रिलेटिवली सेम. That means there is no absolute change, there is very little change, but there is error. That error is called copying error. Similarly, एक बहुत ही अच्छी फोटो दिखाता हूं, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जो इस चैप्टर में सबसे शुरुआत में फोटो है, ये डायग्राम बना के दिखाई है और बहुत सुंदर तरीके से दिखाई है. What this diagram shows, that this is an individual. ये उसके ऑफ स्प्रिंग्स हैं, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन. अब तुम देखो कि जब फर्स्ट जनरेशन ने सेकंड जनरेशन को डीएनए कॉपी करके दिया, तो देयर इज वन एरर. एरर मतलब कोई गलती नहीं होगी, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन, उसमें कोई दो राय नहीं है. एरर का मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में मत लो. देयर इज सम एरर, देयर इज सम डिफरेंस. अब जब इसके आगे ऑफस्प्रिंग्स होंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो तुम देखो ये जो डिफरेंस है वो तो है ही है. इसमें डिफरेंस एक और आ गया इसके कंपैरेटिव. इसमें डिफरेंस ऐसा नहीं है. अब कहने का मतलब क्या है कि इससे इसमें देयर इज सम डिफरेंस, इससे इसमें देयर इज सम डिफरेंस, और इससे इसमें देयर इज सम डिफरेंस. इसका मतलब जब भी एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन बनेगा, जब भी पेरेंट से बच्चे बनेंगे, देयर विल बी सम difference between them, and that different makes everybody different from each other. Everybody is a human, but that difference of error, that DNA copying error makes everybody different from each other. Getting my point? So why there is some change in the features of parents and offsprings? I hope you can answer this question in your own language also, but rest I'll give you the notes. In those notes all the things are mentioned very clearly, you just have to learn the things. Getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now question arises, instead of new question, let us discuss. In the previous example, वहां पे हमने देखा था कि ये जो पेरेंट है, सपोज ये जो पेरेंट है, जब इसने ऑफस्प्रिंग्स बने तो क्या हुआ? इसके अंदर चेंज है, मैं कलर ही डिफरेंट कर. फिर फर्दर चेंज है, फिर फर्दर चेंज है, फिर फर्दर चेंज है, फिर फर्दर चेंज है, फिर फर्दर चेंज, फर्दर चेंज, फर्दर चेंज, फर्दर चेंज, फर्दर चेंज. ऐसे ही तुम सभी में बना सकते. इसके अंदर जो चेंज थे, वेरी लिटिल चेंज, से 1% चेंज. हम सपोज कर लेते हैं कि हर एक स्टेप पे 1% का चेंज है. चलिए सपोज, तो 1% चेंज, यहाँ पे 1% चेंज, 1%, 1 1 1 1 1 1 एंड 1. तो ये पेरेंट और ये आगे उसकी जनरेशन, इसके और इसके भीतर कितने चेंजेस होंगे, कितना परसेंट चेंज होगा? तो आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10%. तो 1% चेंज कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी. Even 1% change cannot be ignored, but let us suppose 1% change can be ignored. Can we ignore 10% change? Answer is no. What if the change is 50%? What if the change is 100%? Getting my point?
This is what you call evolution. And heredity, study of heredity is basis of evolution. This is how we have evolved. 4 पाँव से हम 1 पाँव में कैसे पहुंच गए 2 पाँव में? This, due to this DNA copying error, changes get accumulated. Due to this accumulation of changes, so over a period of million years or so, the individual from which these changes have started is totally different from this individual. आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर मैं इसकी ड्रास्टिक एग्जांपल दूं तो ये डॉग है और ये ब्लू व्हेल है. ब्लू व्हेल डॉग फैमिली का मेंबर था तब. कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन द थिंग्स? दिस इज व्हाट यू कॉल एवोल्यूशन. दिस हैज हैपेंड on this earth only. We have dog as well as blue whale, but the journey from dog to blue whale is what you call the study of evolution. और ये चैप्टर एवोल्यूशन का जो पार्ट है, ये जो डिस्कशन है, ये हमारे कोर्स से डिलीट हो गया है, राइट? अदरवाइज we would have studied this evolution part, and that part is very very interesting. In that part I would have told you कि हम सारे कहाँ से आए हैं. तो मैं सारी दुनिया, सारे एनिमल, सारा कुछ कहाँ से आया है, तो मैं तुम्हें बताता कि हम ब्लू ग्रीन एल्गे से आए हैं. हम सभी का कॉमन एंसेस्टर है और वो है ब्लू ग्रीन एल्गे. दिस इज व्हाट यू कॉल स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन आफ्टर योर एग्जाम्स. नाउ लेट अस कम बैक टू दिस टॉपिक, that is mechanism of heredity, transfer of heredity. ओके, तो ये जो काम है, ये एक बहुत ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल. प्रीस्ट थे वो. उन्होंने ऐसा सोचा, इन चीजों को उन्होंने सोचा कि यार ये कैसे हो रहा है. तो व्हाट ही डिड, इन्होंने जो पॉइंट सोचा कि यार प्लांट्स और एनिमल्स जो है दोनों ही लिविंग है. तो एनिमल्स में जो काम होता है वो प्लांट्स में भी होता होगा. तो क्यों ना मैं प्लांट्स को स्टडी करूं और उसमें से मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी ढूंढूं और फिर आगे ह्यूमंस पे अप्लाई करने की कोशिश करूं कि क्या ये चीजें ह्यूमंस में भी एप्लीकेबल है. तो ही स्टडीड पी प्लांट एंड इट्स बायोलॉजिकल नेम इज पाइसम सटाइवम. पी प्लांट. पी प्लांट क्यों सिलेक्ट करा? 2 कारण हैं. एक तो प्योर जीन्स मिल जाते थे इसमें, दूसरा फास्ट ग्रोथ होती थी. उससे क्या होगा? फास्ट ग्रोथ होने का मतलब क्या है? अगर फास्ट ग्रोथ होगी तो इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट भी फास्ट ही आएगा. तो फास्ट आएगा, मेरी स्टडी क्विक होगी, फास्ट होगी. तो ही स्टडीड पी प्लांट्स. पी प्लांट में हम देखते हैं यहाँ पे कि उन्होंने क्या क्या स्टडी करा. पी प्लांट के उन्होंने 7 फीचर्स लिए, जैसे कि हाइट. हाइट के लिए ट्रेड्स कहते हैं, ट्रेड्स, ट्रेड्स, फीचर्स. जैसे कि फीचर है हाइट, फीचर है हाइट, और हाइट के अंदर 2 ट्रेड्स हैं. 2 ट्रेड्स हैं, इनको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बोलते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग मतलब हाइट किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, तो टॉल है, और दूसरे को बोल दिया ड्वार्फ. अब ये फीचर है हाइट, तो इसके लिए जीन भी होगा. तो ये टॉल जीन के लिए कैपिटल टी लगा दिया, और स्मॉल ड्वार्फ के लिए लगा दिया स्मॉल टी और स्मॉल. फीचर में उन्होंने ले लिया फ्लावर शेप. फ्लावर शेप, 2 तरह की फ्लावर शेप हो सकती है, या तो राउंड होगी या क्या होगी, रिंकल्ड होगी. राउंड के लिए उन्होंने ले लिया कैपिटल आर कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए ले लिया स्मॉल आर स्मॉल आर. ओके. फ्लावर कलर, या पहले सीड कलर. सीड कलर, सीड कलर के लिए येलो और ग्रीन. येलो वाले को कैपिटल वाई, ग्रीन वाले को स्मॉल वाई स्मॉल. फ्लावर कलर पर्पल एंड व्हाइट, पर्पल एंड व्हाइट.
तो कैपिटल पी, स्मॉल पी, स्मॉल पी। ओके, प्लीज नोट दिस डाउन। अब देखना जरा डिफरेंस समझ लो। इन ह्यूमंस, डू यू बिलीव दैट, सॉरी, इन पी प्लांट हाइट के लिए सिर्फ दो ही चीजें थी, टॉल और ड्वार्फ। हमारे यहां तो तुम देख सकते हो ना, हाइट वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो मेंडल हैज अज्यूम्ड कि हर एक फीचर के लिए सिर्फ दो ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे, या तो वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, इसके बीच का कुछ नहीं है। या तो वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, बीच का कुछ नहीं है कि ज्यादा राउंड है थोड़ा रिंकल्ड है, ऐसा कुछ नहीं। येलो होगा या ग्रीन होगा, तभी हम एक्सपेरिमेंट समझ पाएंगे ना। पर्पल होगा या व्हाइट होगा, रिमूवमेंट, इसलिए प्योर जीन्स के। तो व्हाट ही डिड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, हाउ पेरेंट्स transfer their genes or how parents transfer the feature to the offspring, what he did, he took male pea plant and female pea plant. ओके, ठीक है। मेल पी प्लांट को उसने कैपिटल टी कैपिटल पी ले लिया, यानी कि टॉल ले लिया, टॉल वाला मेल पी प्लांट ले लिया, और फीमेल वाले को ड्वार्फ ले लिया, मतलब फीमेल वाला जो था वो ड्वार्फ वाला हिस्सा ले लिया। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, गेटिंग माय पॉइंट। अब इन्होंने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए, मियोसिस और माइटोसिस, बताओ। माइटोसिस। मियोसिस। क्या होना चाहिए, मियोसिस होना चाहिए। और मियोसिस में क्या होता है, हाफ क्रोमोसोम्स, यस और नो, बोलो भैया। यस सर। यस। इसका नंबर भी हाफ होगा, कैपिटल टी। इसका नंबर भी हाफ होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये वाला टी और ये वाला टी आपस में आके मिलता है तो क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये वाला टी और ये वाला टी आपस में आके मिलता है तो क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये टी इसके साथ आके मिलता है तो क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये टी इसके साथ आके मिलता है तो क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही बनेगा। इसको मैं सिंपल यहां पे बना देता हूं। तो जो इनका बच्चे होंगे F1 प्रोजेनी, तो F1 प्रोजेनी में क्या मिलेगा तुम्हें, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा हर एक केस में। कैसा लो, ये है तुम्हारा मेल और ये है तुम्हारा फीमेल। तो इन दोनों को क्रॉस करने से बना ये। जब ये था टॉल और ये था ड्वार्फ, यहां पे देखने से हमें क्या पता चलता है कि टॉल बना है, लेकिन जीन्स से हमें पता चलता है ये बना है। तो इसका मतलब यहाँ पे की पॉइंट क्या हो गया, क्या की पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये देखने से टॉल क्यों है, जबकि इसके अंदर टॉल वाला भी जीन है और ड्वार्फ वाला भी है, फिर भी इसके अंदर टॉल क्यों है। तो मेंडल एक्सप्लेन्ड दिस दैट देयर आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यहां पे समझो, देयर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, आउट ऑफ दीज टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इन दोनों में से वन इज डोमिनेंट, अदर इज रिसेसिव। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दिस, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव? दैट मीन्स if dominant and recessive both are present at the same level, तो डोमिनेंट डोमिनेट करेगा। जितने मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखे हैं वो सारे के सारे डोमिनेंट लिखे हैं। बायोलॉजी में जो कैपिटल जीन लिखा जाता है इसका मतलब वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पे कैपिटल टी है, तो इसका मतलब कैपिटल टी लिखा है मैंने, तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है। क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट का मतलब जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को शो करेगा, दूसरे को सप्रेस कर देगा। ये तो हर एक जगह ही होता है। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे ही होगा कि एक फ्रेंड होता है, डोमिनेटिंग होता है, वो तुम्हारी बातों को सप्रेस कर देता है। समटाइम्स तुम डोमिनेटिंग होते हो,
तो जब दो जने इकट्ठे हैं, एक डोमिनेटिंग है तो दूसरे को उसकी बात माननी पड़ती है। दो डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर। मुश्किल है ना उनके लिए। चल, अब जो ये बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, अगर मैं इनको फर्दर आपस में क्रॉस करवा दूं तो क्या बनता है, तो देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फिंग। क्या बोलते हैं? सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या करेंगे? अब पेरेंट कौन होना है? सेल्फिंग में पेरेंट्स कौन कौन है भैया, देख लो। ये है और ये है, ये मेल है और ये कौन है? फीमेल है। बोलो, इन्होंने बनाना है अपना ऑफस्प्रिंग। तो बताओ यहां पे क्या होगा, माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? मियोसिस। मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये अगर इसके साथ मिलता है तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। ये अगर इसके साथ मिलता है तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ मिलता है तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये इसके साथ मिलता है तो क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल। तो तुम बताओ ये कैसा दिखेगा? तो आंसर है टॉल दिखेगा। तुम बताओ ये कैसा दिखेगा? तो आंसर है टॉल दिखेगा। तुम बताओ ये कैसा दिखेगा? तो आंसर है टॉल दिखेगा। और तुम बताओ ये कैसा दिखेगा? तो आंसर है ड्वार्फ दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये है, इसमें टॉल इज टू ड्वार्फ की रेशो कितनी आई? 3:1। 75% टॉल, 25% ड्वार्फ। अब ये समझो बात को। यहां से हमें क्या पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से? इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहां पे मैं तुम्हें समझाता हूं, समझना जरा ध्यान से। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इससे हमें पता चला डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो लॉ नंबर 1 पता चला। फ्रॉम दिस लॉ ही कंक्लूडेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। वो दोनों ट्रेट में से हो सकता है, नहीं, दोनों दो तरह के ट्रेट हैं, उनमें से एक डोमिनेंट है और एक कौन है? रिसेसिव। अगर डोमिनेंट ट्रेट फादर में प्रेजेंट है तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसके ज्यादा चांसेस है कि वो फादर के जैसा मिलेगा। अगर वो डोमिनेंट ट्रेट मदर में होता तो ज्यादा चांसेस है कि वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मदर के जैसा हो। पॉइंट यहां भी आप देख सकते हैं, ये टॉल था, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये अपने पेरेंट्स के साथ मिले। लेकिन इसके बारे में विचार ज्यादा करने की जरूरत है। इसके बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ मिलता है। जब मैंने ये चैप्टर शुरू कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि कई बार आप अपने पेरेंट के साथ मिलते हो, कई बार आप अपनी मदर के जैसे दिखते हो, कई बार आप अपनी मदर फादर के जैसे दिखते हो, कई बार आप अपने पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे दिखते हो, और कई बार मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे भी दिख सकते हैं। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट। कंसीडर दिस प्लांट एज योर सेल्फ। दिस प्लांट लुक्स सिमिलर टू दैट ऑफ हर ग्रैंड मदर, so that means you can also look similar to that of your grandmother. It is all about the permutation and combination of genes. और इस सिस्टम से हमें पता चलता है कि एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन होता है। तो अगर सपोज करो आईज का कलर फादर का डोमिनेटिंग है और नोज की शेप का कलर, नोज का शेप या हेयर कलर मदर की तरफ से डोमिनेटिंग है, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? आईज किसके जैसी होंगी? फादर के जैसी। हेयर कलर किसके जैसा होगा? हेलो? मदर के जैसा। इसका मतलब तुम्हारे अंदर फादर का भी फीचर आ गया, मदर का भी फीचर आ गया। तो जो फादर और मदर के फीचर को मिलाएंगे तो ना तो तुम फादर के जैसे दिखोगे, ना ही तुम मदर के जैसे। तो इसीलिए तो जो बच्चे पैदा होते हैं तो जो रिलेटिव्स आते हैं वो ये कहते हैं, देखो देखो इसकी आंखें इसके पापा जैसे मिलती हैं, इसके मम्मा जैसे मिलती हैं।
Getting my point? So this is the reason behind that. This is what you call monohybrid cross. By doing this cross, Mendel concluded that there are two types of traits, two types of genes, dominant gene and recessive gene. If dominant gene is present, then it suppresses the other gene. So please note it down. At least 2 to 3 times you have to practice this monohybrid cross, ताकि कमांड बन सके. जब मैंने पहली बार प्रैक्टिस करा था तो पहली बार में नहीं आया. इट टेक्स टाइम, so you have to practice. तो जिन्होंने फर्स्ट वाला नोट कर लिया है, दे शुड ट्राई टू सॉल्व दिस जैसा कि हमने फर्स्ट वाला सॉल्व करा.